तजुर्बा ये है कि मैं एक सिक्का उछालती हूँ। अगर सिक्का पर हेड आए तो मैं इसे दोबारा उछालूंगी, लेकिन अगर टेल आए तो मैं एक पासा फेंकूंगी। इसका मतलब है कि मैं एक तजुर्बा कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले मैं सिक्का उछालती हूँ और जो नतीजा आए इसके मुताबिक मुख्तलिफ काम करती हूँ। अगर हेड्स आए तो मैं सिक्का दोबारा उछालूंगी, अगर टेल्स आए तो मैं पासा फेंकूंगी। इस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करूंगी कि पासा पर 4 से बड़ा नंबर आए। ये दिया गया है कि कम से कम एक टेल आई है। वीडियो को रोकें, इसे खुद हल करने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये मैं आपके साथ मिलकर करती हूं। सबसे पहले अपनी सैंपल स्पेस लिख लेती हूं। पहले उछाल में अगर हेड्स आए, अगर पहले उछाल में हेड्स आए तो दूसरे उछाल में या तो फिर हेड्स आएगा या टेल। तो सैंपल पॉइंट्स होंगे हेड, हेड और हेड टेल्स। अगर पहले उछाल में टेल्स आए तो फिर मैं सिक्का दोबारा नहीं उछालूंगी बल्कि पासा फेंकूंगी और पासा पर नंबर 1 से 6 तक आ सकते हैं। तो या तो मेरे पास हेड, हेड या हेड टेल है, या फिर टेल और 1, टेल और 2, टेल और 3, टेल और 4, टेल और 5, टेल और 6। 6 जमा 2, मेरे पास कुल 8 सैंपल पॉइंट्स हैं। अब अच्छा सवाल यह है कि क्या ये 8 सैंपल पॉइंट्स बराबर इम्कान रखते हैं? क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/8 है? जरा सोचें। असल में जवाब है नहीं, ये सब बराबर इम्कान नहीं रखते। आएं, इनमें से कुछ की प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करती हूं। आएं देखते हैं हेड और हेड को। पहले उछाल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी 50% चांस है। और दोबारा हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी आधी। तो मुसलसल 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 यानी 25% है। तो 25% चांस है कि हमें हेड और हेड मिलेगा। इसी तरह 25% चांस है कि हमें हेड और टेल मिलेगा। 1/2 ज़रब 1/2 बनता है 1/4। अब पहले उछाल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेकिन जब हम पासा फेंकते हैं और नंबर 1 आता है तो वो 1/2 नहीं है, वो 1/6 है। तमाम 6 नंबर्स के आने के इम्कानात बराबर हैं। तो टेल और 1 आने का इम्कान है 1/2 ज़रब 1/6 यानी 1/12। तो टेल और 1 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। यही मामला बाकी सब सैंपल पॉइंट्स के साथ भी है। टेल और 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ज़रब 1/6 है, यानी 1/12। तो इनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ लिखें तो हमारे पास ये होगा। हेड हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और बाकी सब सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। अच्छा, अब आएं अपने इवेंट्स को देखते हैं। कम से कम एक टेल है, इससे हम इवेंट F मान लेते हैं। कम से कम एक टेल के लिए कौन से सैंपल पॉइंट्स हैं? या तो हमें दूसरे उछाल में टेल मिले या पहले उछाल में टेल मिले। तो हेड टेल यहाँ आता है और टेल 1 से टेल 6 तक सब यहाँ आते हैं। तो F में ये 6 और 1 यानी 7 सैंपल पॉइंट्स हैं। अब इस इवेंट का क्या होगा? पासा पर 4 से बड़ा नंबर आए। इसे भी लिख लेती हूँ, इसे इवेंट E मान लेते हैं। हमें एक नंबर चाहिए, इसका मतलब है पहले उछाल में टेल आए। यही वो वाहिद सूरत है जब हमें नंबर मिल सकता है और हमें चाहिए कि वो नंबर 4 से बड़ा हो। तो यहाँ सैंपल पॉइंट्स हैं टेल 5 और टेल 6। तो ये हमारा इवेंट E है और ये हमारा इवेंट F है। आएं E इंटरसेक्शन F भी मालूम कर लेती हूँ। हमें कम से कम एक टेल मिलती है और हमें 4 से बड़ा नंबर मिलता है। तो E इंटरसेक्शन F में टेल 5 और टेल 6 आएंगे, ये दोनों। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि पासा पर 4 से बड़ा नंबर आए, यानी हमें E का होना चाहिए। जबकि कम से कम एक टेल है,
इसका मतलब है f हो चुका है। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए e की जब f हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो आए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ f मालूम कर लेती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ f ये इन सातों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का मजमुआ होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तेल जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ तेल 1, तेल 2, तेल 3, तेल 4, तेल 5 और तेल 6। हम पहले ही हर एक की प्रोबेबिलिटी मालूम कर चुके हैं। आए इन्हें लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तेल है 1/4 और इन 6 में से हर एक की प्रोबेबिलिटी है 1/12। तो 1/4 जमा 6/12 ये आधा बनता है, ये होगा 3/4। तो 75% चांस है कि f हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ f है 3/4। e इंटरसेक्शन f की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ तेल 5 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ तेल 6। ये है 1/12 जमा 1/12, ये होगा 1/6। अब e गिवन f की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ f। ये होगा 1/6 तकसीम 3/4। तो 3 यहाँ आता है, 3 ज़रब 3 बनता है 9 और फिर 2 कट जाता है, तो प्रोबेबिलिटी 2/9 होगी। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि पासा 4 से बड़ा नंबर दिखाए जब ये दिया गया हो कि कम से कम एक टेल है। आए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। एक और तजुर्बा सोचें जिसमें पासा फेंक कर जाए। अगर 3 का ज़रब आए तो पासा दोबारा फेंकें, और अगर कोई और नंबर आए तो सिक्का उछालें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करें इस इवेंट की कि सिक्का तेल दिखाए जब ये दिया गया हो कि कम से कम एक पासा 3 दिखाता है। वीडियो को पॉज करें, खुद कोशिश करें। अच्छा, आए सैंपल स्पेस को साथ साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पासा फेंक रहे हैं, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे। अगर 3 का ज़रब आए यानी 3 या 6 तो फिर हम पासा दोबारा फेंकेंगे, और अगर कोई और नंबर आए तो फिर हम सिक्का उछालेंगे। तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह नज़र आती है। अगर 3 आए तो हम पासा दोबारा फेंकेंगे, हमारे पास होंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। अगर 6 आए तो हम पासा दोबारा फेंकेंगे, हमारे पास होंगे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। अगर कोई और नंबर आए तो फिर हम सिक्का उछालेंगे। इसका मतलब है अगर एक आए तो हम सिक्का उछालेंगे। हमें या तो एक हेड मिलेगा या एक टेल मिलेगा। इसी तरह 2, 4 और 5 के लिए भी हमें या तो 2 हेड, 2 टेल, 4 हेड, 4 टेल, 5 हेड और 5 टेल मिलेंगे। ये सारे सैंपल पॉइंट्स हैं जो हमें मिलेंगे। अब इवेंट्स क्या हैं? सिक्का टेल दिखाता है, आए इसे इवेंट ई मान लेते हैं, यानी सिक्का टेल दिखाता है और कम से कम एक पासा 3 दिखाता है। आए इसे इवेंट एफ मान लेते हैं, कम से कम एक पासा 3 दिखाता है। आए ई और एफ लिख लेते हैं। तो सिक्का टेल दिखाता है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमें कोई ऐसा नंबर मिले जो 3 का ज़रब ना हो। इसका मतलब है इनमें से कोई एक। तो सिक्का टेल दिखाता है, हमारे पास एक टेल, 2 टेल, 4 टेल और 5 टेल हैं। ये है ई। एफ तब हो सकता है जब पहला पासा 3 दिखाए, लेकिन ये तब भी हो सकता है अगर पहला पासा 6 दिखाए और दूसरा पासा 3 दिखाए। 6, 3 भी यहाँ आता है। तो ये है ई और ये है एफ। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ई हो चुका है जब एफ हो चुका है, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ चाहिए। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। आए यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ मालूम कर लेते हैं। तो
ई इंटरसेक्शन एफ ये है कि सिक्का टेल दिखा रहा है और इन पासों में से किसी एक पर 3 आया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। अगर हम 3 फेंकें तो हम सिक्का उछाल नहीं रहे। अगर हम 3 फेंकें तो हमें टेल नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ खाली मजमुआ है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 है। ये हमारे लिए अच्छा है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी नहीं पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि 0 तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, यानी सीधा सीधा 0। इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सिक्का टेल दिखाए जब कम से कम एक पासा 3 दिखाए वो 0 है। या दूसरे लफ्जों में, अगर कम से कम एक पासा 3 दिखा दे तो फिर टेल आने का कोई चांस नहीं है।